अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यार आज की जो ये वाली वीडियो है इसमें बेसिकली हमारे पास आपको सिर्फ सेटअप शो करा रहा हूँ और कुछ चिक्स सेल के लिए हैं, पर वो लास्ट में दिखाऊंगा। आपको पहले ही रिकॉल कर दूँ, हफ्ते का चूज़ा अवेलेबल है, एस्ट्रोलॉप का नहीं है, दूसरी ब्रीड्स हैं। तो इसमें से कोई भी चीज़ सेल के लिए नहीं है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, और जो सेल के लिए होगी वो मैं आपको खुद बता दूँगा, 2 दफ़ा बताऊँगा ताकि आपको कन्फर्म हो जाए और आप परेशान ना हो कि यार क्या चीज़ सेल के लिए। तो बहरहाल कुछ लोगों को यार क्या कहते हैं, मुगालता हो जाता है। उर्दू का वर्ड बड़ा खूबसूरत सा लगता है मुझे कि कुछ लोगों को मुगालता हो जाता है कि यार चीज़ सेल के लिए क्या है। तो इस हिसाब से मैंने कहा आपको पहले ही मैं बता दूं कि क्या चीज़ सेल के लिए है क्या नहीं है। तो ये माशाल्लाह से हमारे बर्ड्स हैं यार, सिर्फ़ और सिर्फ आपको शो कराना था कि माशाल्लाह से हेल्थ कैसी है इनकी, और ग्रोथ भी अल्लाह का शुक्र है अच्छी है माशाल्लाह। आप ज़रूर कहते हैं आप लोग भी एक दफ़ा। हर चीज़ इसमें अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि परफेक्ट है। मुर्गे की क्वांटिटी मुझे अच्छी खासी दिख रही है इसमें। इसकी 2 वजह होती हैं। मुर्गा जो होता है ये थोड़ा वाज़ेह दिखता है, मुर्गी थोड़ी सी इतनी नहीं दिखती। आप रश में देखोगे मुर्गे का ताज अलग बड़ा होगा, मुर्गा एक अलग ही दिख रहा होता है, जबकि मुर्गी इतनी ज़्यादा नहीं दिखती। तो ये है हमारे पास फ़िलहाल इस वक्त माशाल्लाह से आप देख सकते हो 100% प्योर ब्रीड है एस्ट्रोलॉप की। एस्ट्रोलॉप है, इसमें थोड़ा सा RIR भी है हमारे पास। 7-8 दाने इसमें क्रॉस हैं। जो आपने शुरू में एक मुर्गा देखा था उस पर रेड कलर था हल्का सा, वो क्रॉस मुर्गे हैं असल में। तो थोड़े बहुत हैं हमारे पास वो भी, और वो भी ऐसी हैं। खैर मैंने इसको इसलिए अभी तक नहीं निकाला कि इनको हम काट के खा लेंगे। जैसे ये मुर्गा आप देख रहे हो सामने से आ रहा है, ये क्रॉस ब्रीड है। इसकी गर्दन पे आप देखो गोल्डन कलर है। तो जो लोग एस्ट्रोलॉप लेते हैं वो इस बात का ध्यान रखेंगे बर्ड के ऊपर गोल्डन कलर, ब्राउन कलर, रेड कलर, इस तरह के कलर्स ना हों, क्योंकि इन कलर्स के आने की वजह सिर्फ और सिर्फ एक होती है कि आपका जो बर्ड होता है उसके अंदर RIR से नॉर्मली हमारा एस्ट्रोलॉप क्रॉस मिल जाता है हमें। या फिर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कुछ का जान के क्रॉस हो जाता है, कोई अनजाने में क्रॉस हो जाता है। तो खैर एक्सेप्शन होती हैं। जैसे आपको ये मुर्गा दिख रहा है, टोटल 13-14 पीसीस है मेरे पास। ये मुर्गा भी आप देखो गर्दन पे इसके रेड कलर है, जो एज बढ़ती जा रही है वाज़ेह होता जा रहा है। तो एक दफ़ा परों पे आप इसकी नज़र मार लिया करो। वाइट कलर की खैर होती है। जैसे ये मुर्गी भी आप देखो वहाँ, ये भी क्रॉस है, ये आप देख रहे हो मुर्गी। तो ये जो कलर आते हैं ना, ये आपको प्योरिटी का आइडिया देता है कि बर्ड आपका प्योर है या नहीं है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखो और चलते हुए चलो कि कोई आपको ज़रा टीका लगाते हुए ये सोच ले कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है चीज़ के बारे में। ये आप देख रहे हो कलर, ये भी हल्का हल्का वाइट इस पर शेड आ रहा है। देखो ये जो कलर है ना, ये है गोल्डन टाइप। एक वाइट कलर होता है, मैं आपको दिखाऊँ। जैसे ये आप देखो, इसमें हल्का हल्का आपको वाइट कलर दिख रहा है, हल्का हल्का सा। वो परों का हेर फेर है कि पर जो नए आ रहे होते हैं पुराने रह जाते हैं। जैसे ये मुर्गी आपको मैं दिखाता हूँ, ये आप देख रहे हो, इसकी गर्दन के ऊपर वाइट कलर है। ये इस वजह से नहीं है कि इनप्योर है, ये अभी इसने अपने पूरे पर चेंज नहीं करे। तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन आपको अंदाज़ा हो जाएगा इतना गौर से आप देखोगे। जैसे ये वाइट कलर मैं आपको दिखाऊँ, ये देख रहे हो, ये क्रॉस बर्ड है। ये एग्जैक्ट साफ़ सुथरा वाइट नहीं है, इसमें थोड़े से आपको कैमरे से शायद आइडिया ना हो रहा हो, पर ये ग्रे टाइप कलर है। तो बहरहाल ये सारे इश्यूज़ आप देख लिया करो एक दफ़ा। वैसे मेरे पास टोटल मैं आपको बताया कि 14-15 पीसीस हैं, जिसके अंदर मेरे पास क्रॉसेस भी हैं कुछ। ओवरऑल उसके अलावा एक प्लायमाउथ का इसमें मुर्गा है, आपको दिख रहा है। RIR की अच्छी खासी ब्रीड है, और इनके बैठने के देखें डंडे लगे हुए हैं, इस पर ये लोग सुकून से बैठ जाते हैं और इस तरह इनका चलता रहता है। पता नहीं इनको शौक क्या है, एक ही तरफ जमा हो जाते हैं, उस तरफ इतना जाते ही नहीं है। इनको डर लगता है, क्या मसला, समझ से बाहर है ये बात। एक ही तरफ जमा रहते हैं नॉर्मली। तो इस तरह की हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड है। और इनकी जो एज हो गई है इस वक्त 2 महीना क्रॉस कर गई है। इसमें 3.5 महीने के भी मुर्गे हैं और 2 महीने के भी हैं। तो मिक्स है माल अभी हमारे पास। अभी मेल फीमेल हमने सेपरेट नहीं करा जो आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी बता सकूं, पर ये सारा का सारा एस्ट्रोलॉप है। उसको मैरिक्स की वैक्सीन हुई हुई है। अगर मेरा इंशाल्लाह सेल का प्लान बना कोई तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, लेकिन फ़िलहाल नहीं है। और क्योंकि यार एक मेरा अपने का काम नहीं है, ये बेसिकली मेरे पार्टनर है साथ में, और मेरा इसमें एक शेयर है नॉर्मल सा, मैनेजमेंट के हिसाब से थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी है। इस हिसाब से मेरा इनके साथ काम है। अगर उनका प्लान बना तो आपको ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि भाई सेल के लिए हमारे पास ये बर्ड है, बट अपने हाथ का बट पला हुआ है। तो खैर ये हमारे शेड का एक पोर्शन था, इस पर मैंने 4 मिनट की वीडियो दिखा दी आपको। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इस तरह हमने इसकी पार्टीशन करी हुई है। ड्रिंकर इसमें ऑटोमेटिक लगे हुए हैं, जिसकी वीडियो मैंने शायद आपको पहले भी दिखा दी थी कि इस पर ऊपर से पानी आता है। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा दिखाता हूँ। जैसे कि आप ये देखो, ये ड्रिंकर है, इसमें नीचे की तरफ पानी होता है, स्प्रिंग पड़ा हुआ दिख रहा है, स्प्रिंग इन्होंने निकाला होगा खैर, और यहाँ से इसमें पानी आता है।
इस जगह से। जब इसका वेट कम होता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ से पानी आ जाता है और ये ऑटोमेटिक चलता रहता है। ये एक पाइप की लाइन से कनेक्ट होता है, ये पाइप लाइन आप देख रहे हैं मेन लाइन से कनेक्ट है और ये मेन लाइन बाहर टंकी की तरफ जा रही है और उस टंकी के अंदर हम बर्ड्स के डालते हैं। ये कुछ बर्ड है हमारा जो वीक है, बीमार है, इसको हॉस्पिटल कहा जाता है पोल्ट्री के अंदर कि ये यहाँ पे बर्ड ट्रीट होने के लिए पड़ा रहता है। नॉर्मली यहाँ फीड का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, मेडिसिन का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, इन चीज़ों का ख्याल थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है। उसके बाद यार ये हमारे पास ब्रीडर है, ये RIR का ब्रीडर है। ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, थोड़ी सी है, पर ये आप देख सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह प्योर क्वालिटी है, एग लेइंग है। फ़िलहाल ये भी सेल के लिए नहीं है, पर सिर्फ आपको शो कराने के लिए कि आपको आइडिया हो जाए यार कि अगर हम बिज़नेस शुरू करें तो हम किस तरह की चीज़ों को लेके चलें। क्योंकि हर भाई मुझे मैसेज करके पूछता है यार मैं बिज़नेस करना चाह रहा हूँ, तो यार मैं आइडिया दे सकता हूँ, आपका दिमाग क्लियर नहीं कर सकता। ये देखें, ये ऑस्ट्रेलॉप के ब्रीडर हैं माशाल्लाह से आपके सामने। क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है इनकी, पर अच्छे खासे हैं, इन्हें मेरे लिए इनफ हो जाते हैं ये। तो ये आपके लिए हैं, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ाएंगे इसको वक्त के साथ साथ। दुआ करें अल्लाह खैर करे, अल्लाह नज़र वस से बचा, कोई टेंशन ना आए। एग्स देख रहे हैं इनके ऊपर, एग्स पड़े हुए हैं। ये इनका चार्ट है कि डेली की कितनी हम इनको फीड देते हैं, डेली की फीड लिखी हुई है, उसके साथ हमने लिखा हुआ है एक प्रोडक्शन हमें इस पर क्या मिल रही है। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें साथ साथ होती हैं इसमें। ये चार्ट है एस्ट्रोलॉप का, ये चार्ट है RIR का कि अगर मोटेलिटी हुई है तो कितनी हुई है और डेली कितनी फ़ीड जा रही है, फ़ीड लिखी हुई है ऊपर। वैक्सीनेशन कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं हम, अगर हमने उस दिन करी है तो ये भी आ जाएगी इस पर। और मेडिसन अगर हमने कोई इस्तेमाल करी है तो वो भी लिख देंगे। मोटेलिटी अगर हुई है नहीं, अम्बात हुई है, ये लास्ट लाइन आप देखो तो इस तरह के चार्ट हमने हर उसके ऊपर लगाए हुए हैं। जैसे इसके ऊपर दिखाऊँ मैं आपको, ये हमारा एक फ्लॉक है, तो इसके अंदर भी आप देखो कि फ़ीड जो है डेली का एक एक बैग डल रहा है। ये बैग के हिसाब से फ़ीड का डली हुई है। अब चार जो हमने डे डाला हुआ है, इसमें 2 बैग डले हैं फ़ीड के, और मोटेलिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। ये आ गई चीज़। उसके बाद यार साथ साथ मैं आपको दिखाऊं, ये हमारे पास फैंसी की ब्रीड्स हैं एस्ट्रो। इसमें ये है, ये मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, इनका डिटेल वीडियो आप यार पहले जाके चेक कर लेना। ये प्लायमाउथ हेरिटेज है, ये ब्रीड हमारे पास फैंसी की यहाँ पर पड़ी हैं। और इसके अंदर जो कहीं किसी वजह से स्टॉप हो गई थी तो खैर ये आपको दिखा नहीं पाऊँगा इतना क्लियर। ये देखो, ये हमारे पास आयाम सिमानी के चिक्स हैं, थोड़े गंदे हो रहे हैं, पर ये अल्हम्दुलिल्लाह प्योर ब्रीड है और ज़्यादा नहीं है, 3-4 पड़े हुए। इनके ब्रीडर भी आपको इंशाल्लाह शो कराऊंगा। ब्रीडर की वजह ये, ब्रीडर यहाँ पे रखे हुए नहीं हैं। आयाम सिमानी है इसके अंदर। आयाम सिमानी के बारे में आपको नहीं पता तो यार ये एक ऐसी ब्रीड है कि ये फुल ब्लैक होती है। इसका मुंह ब्लैक, इसका ताज ब्लैक, इसका गोश्त ब्लैक, इसके अलावा इसकी और भी सारी चीज़ें तकरीबन ब्लैक होती हैं। तो ये आयाम सिमानी की ब्रीड्स है हमारे पास। उसके अलावा साथ साथ ये रखी हुई हैं सारी चीज़ें। तो इसमें आप देख सकते हो कि हर उसके ऊपर एक चार्ट है कि किसने क्या एग दिए, किस ब्रीड ने दिए। तो ये सारी की सारी फैंसी की ब्रीड हैं जिनकी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो किसी को अगर देखनी है तो वो भी देख सकता है एक दफ़ा। ये सुसेक्स पड़ी हुई है, क्या है सोचूं नहीं है भाई। ये है ब्राह्मा, इसके चिक्स अवेलेबल हैं, किसी को चाहिए तो वो कांटेक्ट कर सकता है। तकरीबन इसके हैं हमारे पास 5-10 चिक्स अवेलेबल हैं। 1000 रुपये पर पीस दूंगा मैं आपको इसका चिक। डार्क ब्राह्मा ही है और फ़िलहाल सिर्फ इसके चिक्स अवेलेबल हैं और प्लायमाउथ बैरेट के अवेलेबल हैं। इसका डे ओल्ड चिक आपको पड़ेगा 350 का। तो ये भी आपके सामने। मेरे पास जो बैरेट की ब्रीड है उसके अंदर हेरिटेज का मेल डला हुआ है, तो इसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन आने वाली है। इस चक्कर में इसका जो रेट है वैसे मुनासिब भी है, 350 रुपये मार्केट रेट है, बट आप देखो कि इसके अंदर हेरिटेज का मेल है। और हेरिटेज का जो चिक है, जैसे ये हेरिटेज आपको नहीं पता, ये प्लायमाउथ हेरिटेज की क्वालिटी है, वो बैरेट है, ये प्लायमाउथ हेरिटेज की क्वालिटी है। तो इसका चिक आपको 1000 का पड़ता है। तो चांसेस हैं कि आपके पास बैरेट में भी उस क्वालिटी का चिक आ जाए, तो आ जाए तो और अच्छी बात है, वरना आपको तो रेट में नॉर्मली दे रहा हूँ, हेरिटेज वाले तो नहीं दे रहा। ये बने हुए हमारे ब्रूडर, आपको दिखा देता हूँ कि ये एक छोटे रूम बनाए हुए बेसिकली, छोटी हाइट के, कि इसके अंदर टेम्परेचर जो है इजीली कंट्रोल हो जाए। ये मजदूर है, जानने इसको। और बता, अच्छा खैर वो मजाक कर रहे थे।
तो ये देखें, तो खुद ही कह रहा था भाई बता दो मैं मज़दूर हूँ, तो मैं कहा अच्छा ठीक है भाई ये ले और बता। इस तरह के छोटे छोटे से ये रूम बने हैं, आपको उनको देख के आइडिया हो रहा होगा कि ये किस पोजीशन में बने हुए हैं। 10 बाई 10 का इनका साइज़ है। तो ये फ़िलहाल इस पर कंट्रोलर से टेम्परेचर कंट्रोल होता है ऑटोमेटिकली, 100 वाट के बल्ब लगे हुए हैं। तो इसमें जो ब्रूडिंग है बहुत अच्छी हो जाती है, चूज़ा आपका बहुत ज़्यादा हेल्दी और एक्टिव पलता है। इसमें लाइट चूज़ा का थोड़ा सा चूज़ा अवेलेबल है जो इंशाल्लाह मैं सेल के लिए लगा दूँगा। फ़िलहाल मैं समझ लें सेल हो चुका है, फिर भी आप एक दफ़ा मैसेज करेगा मुझे, क्योंकि एक बंदे से मेरी बात चल रही है, थोड़ा सा चूज़ा बचा हुआ है बस, वो सेल करने के बाद उसको हम एक तरफ कर देंगे। तो फ़िलहाल यहाँ तक हमारा शेड ख़त्म नहीं हुआ, अभी एक और चीज़ है। ये हमारा एक नया एक्सपेरिमेंट है, इस पर एक डिटेल में वीडियो में इंशाल्लाह आपको दूंगा ये क्या चीज़ है, क्यों हमने इसको किया है, क्या इसके बेनिफिट हैं और क्या इसका प्रोसीजर है। तो ये देखो यार, इसमें हमने डाली हुई है एक जड़ी बूटी, इसको हम कहते हैं अज़ोला। ये आपको लोकल भी मिल जाएगी अगर आपको कहीं छप्पड़ वप्पड़ में आपको कोई सेंस है, वरना ये कुछ लोग नेट पे सेल आउट कर रहे हैं, बहुत महंगी सेल आउट करते हैं, तो वहाँ से भी आपको ये मिल जाएगी, कोई उतना मसला नहीं है। ये जो है इसके जो प्राइस है टैग है, लोग 20,000 रुपये का मैं कहते हैं 40 kg का बैग सेल आउट करते हैं इसका। ये हमने जो उसका पॉन्ड बनाया है उसका साइज़ आपको बताऊँ 1.5 फीट गहरा है, जो डीप है वो 1.5 फीट है, यूँ जो इसकी लेंथ है वो 21-22 फीट है, और यूँ जो है वो तकरीबन 8-9 फीट है। यूँ समझ लें 24 है और यूँ 9 फीट है। तो ये सारी चीज़ आपके सामने आ गई। इसमें एक छोटी सी मोटर लगी हुई है जिसका काम ये है कि ये पानी के अंदर पानी को एज आ वो नहीं होता, जैसे कि पानी को थोड़ा मूवमेंट में रखे, वरना पानी सड़ जाता है। तो इसको किस तरीके से बनाया क्या है वो मैं आपको इंशाल्लाह एक वीडियो के अंदर बताऊंगा अलग से। मेरे पास के अलग अलग वीडियोस पड़ी हुई हैं, क्योंकि मेरे पास ये यहाँ कैमरा लगा हुआ है, तो जिस तरीके से हमने इसको बनाया वो कैमरे में इसकी रिकॉर्डिंग आई है सारी, तो मैं आपको उसकी भी इंशाल्लाह एक वीडियो दिखाऊँगा। तो ये आप देख सकते हो इसका बेनिफिट क्या है। सबसे बड़ी बात ये सॉरी अस्तगफुरुल्लाह, ये चीज़ बनाई क्यों है हमने, तो भाई इसका सिंपली ये है कि ये मुर्गी को खिलाई जाती है, ये 40% इसकी प्रोटीन होती है, तो 40% इसमें प्रोटीन की कैलकुलेशन होती है। तो इस हिसाब से मैं आपको इंशाल्लाह इस पर डिटेल में वीडियो बताऊंगा कि ये है क्या चीज़ और कैसे ये बनती है। अभी इसका सिर्फ आप ये ले लो कि इसको हमने पानी में डाला है और ये हर दूसरे दिन अपने आप को मल्टीप्लाई करती है। तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि पर डे ग्रोथ इसकी कितनी अच्छी आई है। जब हमने डाला तो सिर्फ इधर डाला था, आहिस्ता 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 इसने पूरे पॉन्ड को कवर कर लिया। तो ये भी आपको ज़रूर समझाऊंगा कि क्या चीज़ है। अभी सिर्फ एक शॉर्ट सा आपको मैं इसका इंट्रो दे रहा हूँ कि ये अज़ोला है और बेसिकली 40% इसमें प्रोटीन है। तो हम इसको फीड कैलकुलेशन को थोड़ा डीप लाने के लिए इसको हम इस्तेमाल करेंगे। बाकी इस पॉन्ड में मैंने शौक में मछलियाँ डाली हैं थोड़ी सी लाके। कितनी मछलियाँ डाली हैं, ज़्यादा नहीं डाली, थोड़ी बहुत डाली हैं इसमें मैंने मछलियाँ भी, और ताकि एक शुगल मेला हो जाए, अच्छा काम हो जाए। खैर एक लास्ट चीज़ रह गई जिसको आपको मैंने दिखानी है, जिस पे काम चल रहा है काफ़ी टाइम से, वो हाइड्रोपोनिक है। हाइड्रोपोनिक क्या चीज़ होती है इस पर भी एक डिटेल वीडियो पहले से मौजूद है, ये बन रहा है अभी, न्यू जो बनेगा तो आपको मैं इंशाल्लाह इसकी भी एक वीडियोस दिखाऊंगा। तो बस यार आज की वीडियो इतनी सी थी, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं दिल करता हूँ मत करें, मैं मांगता नहीं हूँ कभी सब्सक्राइबर। आज पता नहीं क्यों मैंने फ्लो में ये बात बोल दी। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। मशीन मैंने आपको नहीं दिखाई, मशीन रास्ते में थी हमारी, बट मशीन का एक डिटेल रिव्यू मैं दे चुका हूँ पहले ही, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो इतनी सी थी, वो देखें वो सामने मशीन रखी हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।